स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज जो हमारी बात होने वाली है वो है दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट इसलिए क्योंकि इसके स्टॉक में अगर पिछले 5 दिन की बात की जाए तो इस स्टॉक में लगभग जो है 10.5% तक की गिरावट आ चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर में पिछले 5 दिनों में इसके स्टॉक में 10% तक की हमें गिरावट देखने को क्यों मिल रही है। क्या ऐसी खबर सामने आ गई, क्या ऐसा कंपनी की तरफ से खबर जारी किया गया है जिसके कारण जो है इसके स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन एक बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो ये स्टॉक लगभग जो है 99-100% तक का रिटर्न जो है ये अब तक दे चुका है। यानी कि अच्छा खासा इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है। और अगर अभी जो है आपको गिरावट देखने को मिल रही है, इससे घबराने वाली बात नहीं है, बल्कि अगर आपके पास ये स्टॉक है तो फिलहाल जो है आपको होल्ड करके चलना चाहिए। तो सवाल ये आता है कि आखिर में इसके स्टॉक में गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है। इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो कंपनी है दीपक नाइट्रेट, ये एक रासायनिक निर्माण कंपनी है। इसकी जो इसके प्लांट हैं वो गुजरात में हैं। गुजरात के 2 जगहों पे हैं, नंदेसरी और दहेज। और इसके अलावा जो है महाराष्ट्र में 2 जगहों पर हैं, 2 राज्यों में, एक है रोहा और दूसरा है तलोजा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो तेलंगाना के हैदराबाद में इसका प्लांट इस समय है। और ये जो कंपनी है इस समय केमिकल बनाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में जो गिरावट आ रही है तो क्या इसके स्टॉक को हमें होल्ड करना चाहिए। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस कंपनी की तरफ से जो न्यूज़ निकल के आ रही है उस न्यूज़ के पीछे जो है क्या रीज़न है। न्यूज़ पर चर्चा करने से पहले हम देख लेते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में दीपक नाइट्रेट जो ओपन हुआ 1746, हाई इसने 1810 का लगाया। और इसके अलावा इसका लो था 1700 का। अभी भी ये स्टॉक जो है 1774 रुपये के करीब जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके 52 वीक का जो हाई है लगभग 3020 रुपये है। और इसमें जो है अब तक जो ट्रेडिंग हो रही है इसमें लगभग 29.5% के करीब जो है डिलीवरी उठा ली गई है। जान लेते हैं कि आखिर में दीपक नाइट्रेट के जो शेयर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखिए, दीपक नाइट्रेट के एक प्लांट को बंद करने के लिए सरकार ने नोटिस जारी किया है दीपक नाइट्रेट को, ताकि वो जो है अपने एक प्लांट को बंद करे। और जैसे ही ये खबर मार्केट में आई कि इस कंपनी के एक प्लांट को बंद करने के लिए सरकार ने नोटिस जारी किया है, उसके बाद जो है मार्केट में हमें करेक्शन इसके स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर में सरकार ने इस कंपनी के प्लांट को बंद करने के लिए नोटिस क्यों जारी किया है। देखिए, नोटिस के पीछे का रीज़न ये है कि गुजरात के बड़ोदरा के नंदेसरी स्थित जो है दीपक नाइट्रेट का एक प्लांट है। उस प्लांट में जो है 2 जून की रात को उसमें रासायनिक विस्फोट हो गया था। और इस विस्फोट में जो है इसके लगभग 5 प्लांट जो उस प्लांट के अंदर भी 5 यूनिटों में जो प्लांट बने हुए हैं उसमें विस्फोट हुआ था और बड़ी भीषण आग लग गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो रासायनिक प्लांट है ये, और वहाँ से अगर विस्फोट हो रहा है तो बहुत सारा नुकसान होने का डर था, जिस कारण जो है गुजरात सरकार को लगा कि कहीं बड़ा हादसा ना हो जाए। इसीलिए जो है इस कंपनी को नोटिस जारी करके सरकार ने कहा कि भैया अपना प्लांट आप बंद कीजिए, और तब तक बंद करना पड़ेगा जब तक कि आपके हर एक पैरामीटर जो कि सुरक्षा मानक पे खरे नहीं उतरते हैं, तब तक कि ये आपका प्लांट बंद रहेगा। और इसी के लिए जैसे ये नोटिस जारी हुआ उसके बाद जो है आपको इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में ये प्लांट कब खुलेगा। तो गुजरात सरकार के श्रम और रोजगार विभाग की तरफ से ऐसा नोटिस जारी किया गया है दीपक नाइट्रेट को कि तब तक उत्पादन जो है इस प्लांट से, यानी कि गुजरात के जो बड़ोदरा के नंदेसरी में जो प्लांट है उसमें जो है तब तक जो है उत्पादन शुरू नहीं होगा जब तक कि यह संयंत्र और भवन सुरक्षा से संबंधित जो है जितने भी क्राइटेरिया है, जितने भी नियम कानून है, उसका पालन ये कंपनी नहीं करती है और उसका जो है लिखित नहीं देती है कि उसकी कंपनी में सुरक्षा को लेकर के क्या मानक अपनाए गए हैं, तब तक जो है ये प्लांट बंद रहेगा। अब कंपनी क्या कह रही है दीपक नाइट्रेट, तो दीपक नाइट्रेट की तरफ से जो एक्सचेंज को बताया गया है कि इस आग से, जो ये विस्फोट हुआ था उस आग से इस कंपनी का जो गोदाम था, कई सारा गोदाम था, कई सारे कार्यालय थे, और कुछ जो जो इक्विपमेंट थे, जो भी सामान, जो रासायनिक बनाने वाले जितने भी
औजार हथियार जो भी कहा जाए, वो जो भी था वो इसका जो है नुकसान जो है हुआ है। और सोडियम नाइट्रेट की निर्माण का सुविधा का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। सोडियम नाइट्रेट के अन्य 2 गोदाम और अन्य सभी पार्ट पुर्जे फिलहाल जो है सुरक्षित है। ये एक सबसे बड़ी अच्छी बात थी इस कंपनी के लिए। और कंपनी ने कहा है कि जल्द हो सकता है कि कंपनी को दोबारा जो है शुरू किया जाएगा। तो जैसे ही ये प्लांट शुरू हो जाएगा तो हो सकता है कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है इस स्टॉक के साथ फिर से जुड़ जाए। जो है दीपक नाइट्रेट के एक डेप्थ में जानते हैं कि आखिर में इस कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रह सकती है कंपनी। अगर बात की जाए इस कंपनी के बारे में, तो अगर हम देखेंगे कि इसके कुछ निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट, तो निगेटिव के लिए कुछ इतना खास नहीं है, बल्कि पॉजिटिव पॉइंट इसमें अच्छा खासा है। अगर देखा जाए तो कंपनी जो है ऑलमोस्ट जो है डेट फ्री है, यानी कि कर्जा इस कंपनी पे नहीं है। इसके अलावा इस कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो लगातार जो है बेहतरीन आ रहा है। अब अगर बात की जाए पिछले 5 साल के CAGR का, तो इसमें भी आपको ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के इक्विटी ऑफ रिटर्न की बात की जाए तो ये भी अच्छा खासा है, पिछले 3 साल का रिकॉर्ड बेहतरीन है। अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी का कि जो क्वार्टरली रिजल्ट जो है कैसा है। अगर बात करें इस कंपनी के सेल की, तो पिछले मुकाबले जो है, पिछले अगर बात करें तो सितंबर 2019 के बाद से इस बार का जो रिजल्ट है वो बेहद शानदार है। यानी कि अभी अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पिछले 10 क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो इस बार का पिछले 10 बार के मुकाबले जो है इसका सेल का ग्रोथ जो है इसमें हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब अगर बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट जो है पिछले जो है अगर 2 क्वार्टर की बात करें तो इससे जो है इस बार का प्रॉफिट जो है इसका बेहतर रहा है। अब अगर बात करें ईयरली सेल कैसा रहा है, तो ईयरली सेल में भी हमें जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर बात करें प्रॉफिट के बारे में, तो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है पिछले जो है कई मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर देखें तो इस बार का जो इसका प्रॉफिट है ईयरली, इसमें भी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि इस कंपनी ने बेहतरीन रिटर्न दिया है। इक्विटी ऑफ रिटर्न की बात करें तो 1 साल में 38%, 3 साल में 40 और 5 साल में 34% का रिटर्न जो है ये कंपनी दे रही है। अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो अगर प्रमोटर्स देखिए इसमें अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को बढ़ा रहे हैं, यानी कि अपने शेयर को ये बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ मुकाबलों की तुलना में अगर देखा जाए तो सितंबर 2019 के बाद से अब के जो है इसमें जो है अपने शेयर होल्डिंग को इन्होंने इंक्रीज़ किया है, थोड़ा बहुत ही इंक्रीज़ किया है, लेकिन इंक्रीज़ किया है। अगर बात करें फॉरेन इन्वेस्टर की, इन्होंने थोड़ी सी कम की है। वहीं अगर बात करें भारतीय बड़े निवेशकों की, तो इन्होंने भी थोड़ी कमी लाई है। लेकिन जो पब्लिक है, पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ा है और पब्लिक जो है लगातार इसमें खरीदारी कर रही है। तो इसलिए इस स्टॉक में अगर गिरावट आ रहा है तो अच्छा, इसमें आप खरीदारी का एक मौका है। फिलहाल कंपनी जो है अच्छा रिटर्न दे रही है और कंपनी कोई लॉस मेकिंग नहीं है, और ना ही इसका क्वार्टरली या ईयरली रिजल्ट जो है वो ख़राब है। इसलिए इस स्टॉक में अगर आपके पास होल्डिंग है तो बने रहें। अभी फ़िलहाल एक निगेटिव न्यूज़ जो सामने निकल के आई है इसके प्लान को बंद करने के लिए, इसीलिए आपको इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।